है टुडे हरियाणा पर आपका। मैं राजेंद्र कौशल। इस समय मेरे साथ हैं नैना चौटाला जी, जो दुष्यंत की माता है। बात करना चाहेंगे, ये वही भूमि है जहां से दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाया गया, और वही भूमि है कि जिस भूमि पे पूजन करके एक आने वाले दिनों के अंदर जो है 2024 में ही एक मुख्यमंत्री की यहाँ से एक उम्मीद की गई है कि दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बने। एक माँ है, बेटे के लिए क्या सोचती है, बात करना चाहेंगे। मैडम नमस्ते। नमस्कार भैया। तो मैडम जी क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे के बारे में, क्योंकि बेटे का मोह काफी हद तक मायने रखता है और बेटे को बढ़ता हुआ माँ हर एक माँ देखना चाहती है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो दुनिया की कोई भी माँ हो, हर माँ अपने बच्चों की बढ़त देखना चाहती है, और मैं कहती हूँ माँ से भी ज्यादा शायद एक बाप जो है वो अपने औलाद को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। और दुष्यंत ने पहले भी यहीं से लड़ा था जी। हरियाणा को मुख्यमंत्री बना, आज उसकी दोबारा एक 2024 की नई शुरुआत है। तो मेरी बेस्ट विशिंग जो है वो दुष्यंत के साथ है, हवन के साथ शुरुआत करी है और अच्छा ही अच्छा होगा। तो नैना जी, एक माँ को धरती माँ का भी दर्जा दिया जाता है और पिता को आकाश का दर्जा दिया जाता है। तो ऐसे में माँ और पिता का आशीर्वाद दुष्यंत के लिए क्या उचाना हल्के से एक मुख्यमंत्री तक की दौड़ में पहुंचाने में लाभदायक होगा? देखो, हर माँ बाप उठ के अपने बच्चों के लिए यही प्रेयर करते कि हे भगवान इनको सक्सेस दे, इनको दिन रात चौकड़ी आगे बढ़ा। तो हम भी यही प्रेयर करते हैं अपने बच्चों के लिए, हम इनको बहुत आगे देखना चाहते हैं। और जो वोट्स की बात है वो तो जनता तय करती है, जनता सिरमौर है, जनता ही बना के भेजती है। तो पहले भी इन लोगों ने दुष्यंत को बना के विधानसभा भेजा था, हरियाणा को मुख्यमंत्री बना। अभी उचाना की जनता ही उसको विधानसभा भेजेगी, और आगे का जो भविष्य है वो जनता तय करती है। माँ बाप तो ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, बाकी वोट तो यहाँ के लोगों ने देना, और अच्छा ही होगा जो होगा वो। नैना जी, पार्लियामेंट के इलेक्शन में आप यहाँ हर दरवाजे तक पहुंचने का आपने प्रयास किया, लेकिन कहीं न कहीं लोगों की गलतफहमी थी कि आपका कहीं न कहीं बहिष्कार हुआ। और वही भूमि है, दुष्यंत जी ने भी कहा था जी, जो आज काले झंडे दिखा रहे हैं, एक समय आएगा कि यही लोग झंडे फूलों के हार भी लेकर के खड़े होंगे। क्या वो दिन आ गया है? बिल्कुल, एक किसान आंदोलन करके दुष्यंत के खिलाफ एक बड़ी मुहिम जो 5 साल चली थी, वो लोग उसमें सक्सेस हो गए, और लोगों ने मतलब जो गुस्सा था वो लोकसभा में उतार दिया। अब ये विधानसभा के इलेक्शन है, वही लोग जो झंडे लेके खड़े थे आज हम देखते हैं कि आज हमारे साथ खड़े हैं। तो समय है, समय बदलता रहता है। ठीक, उसमें गुस्सा था, मैं ये नहीं कहूंगी कि लोगों में गुस्सा नहीं था। हमारे खिलाफ एक बड़ी जो कांग्रेस ने मुहिम चलाई थी वो सक्सेस हो गए, आज वो गुस्सा शांत, आज वही लोग हमारे साथ खड़े। तो आज आप जो माहौल देख के आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि जहाँ आज फूलों के हार आपको आपके लिए या दुष्यंत के लिए लोग लाइन में लग के खड़े हुए थे, तो वही धरती है और वही माहौल पार्लियामेंट में था। तो क्या एक अच्छी उम्मीद की करने अच्छे दिन आने वाले हैं? बिल्कुल, आदमी पॉजिटिव सोचेगा तो हमेशा पॉजिटिव होएगा। तो एक अच्छे दिन की शुरुआत है। आज नॉमिनेशन का भी फर्स्ट डे और दुष्यंत भी फर्स्ट डे नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। तो भगवान, मैं तो कहती हूँ दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे, इसको सक्सेस मिले और बहुत आगे जाए। लास्ट सवाल करूंगा नैना जी, एक आपकी देवरानी सुनैना चौटाला, कई बार लोगों को कंफ्यूज रहा कि नैना चौटाला और सुनैना की ये कंफ्यूजन क्या है, उसको जरा एक आप स्पष्ट करें कि नैना और सुनैना में क्या फर्क है? फर्क तो, मैं अजय सिंह की वाइफ और रवि की वाइफ है, फर्क तो है ही। मेरे ससुर ओम प्रकाश चौटाला है, उसकी चोरी प्रताप सिंह चौटाला है। फर्क तो सारा ये दो अलग घरों की है। वो दौलतपुर की बेटी है, मैं दड़ोली की बेटी हूँ। फर्क क्यों नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। मैं जेठानी हूँ, वो मेरी देवरानी है। बाकी वो मेरे से छोटी है, मैं कभी उसके लिए अपशब्द ना बोले ना मैं बोलूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं कितनी बकवास कर ले, चाहे वो मेरे बच्चों के लिए कितना ही गलत बोल ले, पर मैं उसकी उम्र का देखते वो देवरानी करके मैं ना कभी उसके लिए कहूंगी ना उसके बच्चों के लिए कहूंगी। लेकिन कई बार इलेक्शन में हमने देखा कि सुनैना ने भी कहीं न कहीं मर्यादा को नहीं लांगा और एक जेठानी के तौर पर आपको मान और सम्मान दिया, और वही रंजीत चौटाला को दिया। ठीक है, तो ये तो देखो, राजनीति बाहर की चीज होती है। एक चौटाला परिवार की जो अंदर की मतलब हम पारिवारिक है एक दूसरे से, तो ठीक है, मर्यादा लांघनी भी नहीं चाहिए। इलेक्शन तो 4 दिन का है, फिर एक दूसरे पर अगर हम गलत बोलेंगे तो फेस करना भी तो होता है ना, तो बोलना भी नहीं चाहिए कभी किसी के लिए गलत। तो क्या 2019 की तरह 2024 में भी ताले की जो चाबी है वो दुष्यंत और आपके हाथ में? देखो, जब हम 2019 का इलेक्शन लड़ रहे थे तो मुझे आज भी याद है कि हर पत्रकार भाई ये कह रहा था कि शायद आप माँ बेटा विधानसभा नहीं पहुंचोगे, पहुंचे थे ना। तो पॉजिटिव एक अच्छी सोच के साथ चलो, इसी जो ताला है हमारी चाबी से खुलेगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि नैना चौटाला से अपने आज इस नामांकन दुष्यंत ने दाखिल किया, उसी माहौल में बड़ा बखूबी जो है एक बेबाक तरीके से एक इंटरव्यू दिया है।
तो दोस्तों फिर मिलता हूँ आपको नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।